नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। छोटी मोटी तू मैं कब एक खतरनाक रूप ले लेती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। यूपी की योगी सरकार लगातार ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के प्रयास में है जो अपराध की दुनिया से संबंध रखते हैं और समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। हालांकि अब भी इन अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है। यही कारण है कि अब यूपी के गोरखपुर से एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बड़े कारोबारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। क्या है पूरी घटना जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है और योगी की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। बबलू कसाई निकला हैवान, देखते ही देखते रेत दिया गला। बाबा की पुलिस ने संभाला मोर्चा, दर्ज की गई एफआईआर। पूरी खबर यूपी के गोरखपुर से जुड़ी है, जहां दबंगों ने युवा कारोबारी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामूली बात को लेकर दो लोगों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने एक बड़े छुरे से उसका गला काट डाला। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक को मामूली बात पर पहले पीटा गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक युवक घर का इकलौता वारिस था। जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित चकसा हुसैन मोहल्ला निवासी मृतक युवक के पिता जमीर अहमद ने पुलिस को बताया कि गोरखनाथ थाने के पीछे उनकी कपड़े की दुकान है। उनका बेटा जिशान भी कारोबार में हाथ बढ़ा रहा था। हाल के दिनों में दुकान का संचालन वही कर रहा था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को बेटे ने दुकान खोली थी। रात में करीब 9 बजे जिशान अपनी दुकान को बंद करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में नूरी मस्जिद के पास कुछ लोग खड़े थे, वह उनके साथ बात करने लगा। पिता जमीर ने आरोप लगाया है कि वहां बबलू कसाई से उसकी बातचीत अचानक विवाद में बदल गई। बबलू ने जिशान को धमकाया और थप्पड़ भी मारे। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से मामला शांत करवाया। रात में करीब 10:30 बजे खाना खाकर जिशान अपने दरवाजे के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान बबलू कुछ दूरी पर घात लगाए बैठा था। उसके साथ उसके भाई भी थे। जैसे ही बबलू अपने घर से थोड़ी दूरी पर टहलते हुए निकला, उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुर्गा काटने वाले बड़े चाकू से उसका गला रेत दिया। इस दौरान जिशान ने बबलू को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने चाकू से उसके पेट पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जिशान को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद पिता जमीर अहमद और परिवार के अन्य लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने बताया कि उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा था और उनका एकमात्र सहारा था। इस मामले में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित बबलू कसाई और उसके भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि इतनी कड़ी कानून व्यवस्था के बाद भी यूपी में मर्डर, हमले, कत्लेआम, लूटपाट की खबरें सामने आती रहती हैं, खासकर आपसी रंजिश के मामले और फिर हत्या की वारदात को अंजाम। ये सारी चीजें बड़ी ही आम हो चली हैं। हाल ही में जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई थी, जहां आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात चौंकाने वाली थी। दरअसल आपसी रंजिश में व्यक्ति को चाकू मार दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने उसे बाइक से बांधकर फिर उसे पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ले जाकर पुलिस चौकी के सामने फेंक दिया और आरोपियों ने खुद को सरेंडर भी कर दिया। घटना को लेकर पुलिस चौकी से गांव तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। रात करीब 11 बजे घटना के विरोध में बरौला चौकी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। इस दौरान घायल को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। घटना देर रात हुई थी, जहां अनुज और नितिन की गांव में ही रहने वाले मेहंदी हसन से कहासुनी हो गई। बरौला का रहने वाला अनुज प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहीं नितिन उसका चचेरा भाई है और वह दूध का काम करता है। इसके अलावा मेहंदी हसन ड्राइवर का काम करता है। मेहंदी से कहासुनी के बाद अनुज और नितिन ने उसे चाकू मार दिया और बाइक में बांधकर घसीटना शुरू कर दिया और पूरे गांव में घुमाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था।
अनुज और नितिन पूरे गांव में मेहंदी हसन को घुमाने के बाद बरौली पुलिस चौकी लेकर पहुंचा। इस समय तक भारी संख्या में तमाशबीन वहां पहुंच चुके थे। मेहंदी को थाने में फेंकने के बाद दोनों ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद लोगों ने चौकी में तोड़फोड़ की कोशिश की। पुलिस चौकी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घायल मेहंदी हसन को जिला अस्पताल लेकर गई। वहां उसने दम तोड़ दिया। नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष मिश्रा ने इस पूरे वारदात को लेकर कहा था कि वर्ष 2018 में मेहंदी हसन ने अनुज के पिता को चाकू मारा था। इसमें वह घायल हो गया था और फिर मेहंदी हसन के खिलाफ स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया गया था। उसके बाद से अनुज मेहंदी हसन से रंजिश रखता था। कोर्ट से मेहंदी हसन के खिलाफ वारंट भी जारी होने की बात हुई थी। मेहंदी हसन और अनुज के बीच कई बार पहले भी कहासुनी हुई। इसी मामले पर दोनों में तनाव बढ़ा हुआ था। शनिवार रात को भी इसी मामले पर दोनों भिड़े थे। इसके बाद नितिन के साथ आए अनुज ने मेहंदी को चाकू मार दिया था। इसके बाद बरौला में यह भी अफवाह उड़ी कि आरोपियों ने मेहंदी का सिर कलम कर दिया है, लेकिन पुलिस ने इससे साफ इनकार किया था। पुलिस का कहना था कि घायल अवस्था में मेहंदी हसन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। घटना के विरोध में चौकी पर किसी प्रकार के हमले से भी पुलिस ने साफ इनकार किया था। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में ऐसे आंकड़े लगातार बढ़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट से एक बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लग गए हैं। हत्या के मामलों में यह प्रदेश देश में टॉपर है। यहाँ हर घंटे लगभग 3 से 4 मर्डर होते हैं, जबकि इसी मामले में प्रति घंटे 2.25 मर्डर के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। अपराध का यह आंकड़ा साल 2022 का है। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में देश भर में हत्या के कुल 28,552 मामले दर्ज किए गए थे। यदि प्रति घंटे के हिसाब से देखें तो देश में 3 से अधिक हत्या की घटनाएं प्रति घंटे हुई। इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का ग्राफ सबसे ऊपर नजर आता है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,491 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा देश भर में सबसे ज्यादा है। वहीं हत्या की 2,930 वारदातों के साथ बिहार राज्य को दूसरे स्थान पर जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थान एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हुए हत्या के मामलों की सबसे बड़ी वजह आपसी विवाद के रूप में सामने आई थी। बता दें कि एनसीआरबी हर साल देश भर में हुए अपराधों का लेखा जोखा पेश करती है। इसमें एनसीआरबी अपराध का आंकड़ा देने के साथ ही भरसक अपराध के कारणों पर भी फोकस करने की कोशिश करती है। इसी क्रम में एनसीआरबी ने बताया है कि साल 2022 में हुई हत्या की घटनाओं के पीछे की सबसे बड़ी वजह आपसी विवाद रही। इस विवाद की वजह से देश भर में कुल 9,962 मर्डर हुए। वहीं रंजिश में 3,761 लोगों को जान गंवानी पड़ी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के मामलों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। यहां साल 2022 में हत्या के कुल 1,978 मामले दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार राजस्थान में 1,834 मामले दर्ज हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के सबसे कम 9 मामले सिक्किम में दर्ज किए गए थे, जबकि नागालैंड में 21, मिजोरम में 31, गोवा में 44 और मणिपुर में 47 मामले दर्ज हुए थे। इसी प्रकार केंद्र शासित राज्यों में हत्या के सबसे अधिक 509 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 99 और पौंडीचेरी में 30 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में लेन देन के विवाद में हत्या के 1,884 वारदात हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश के अंदर प्रति लाख जनसंख्या पर हत्या की दर 2.1 रही है। इसी रिपोर्ट में चालान के मामले में लापरवाही पर पुलिस की खिंचाई भी हुई है। इसमें बताया गया है कि महज 81.5% मामलों में ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। बाकी मामलों में एफआईआर लगा दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।